डियर फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी को अपने चैनल जेस पॉइंट 95 पर स्वागत करता हूं। और आज आप सभी के लिए लेके आया हूं 11 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके पहले कुछ मोटिवेशनल बातें देख लेते हैं। अपने भारत को जानो दोस्तों। तो चलिए आप सभी के लिए मोटिवेशनल। जब मोहब्बत हो जाएगी बुकों से, जब मोहब्बत हो जाएगी बुकों से, तभी मिलेगी मुक्ति गरीबी की दुखों से। चलिए आप सभी के सामने क्वेश्चन आया कि किस विदेशी आक्रमणकारी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक जिंदा रहूँगा भारत को लूटता रहूँगा। तो चलिए आपके सामने चार ऑप्शन है और आंसर इसका देखते हैं। तो मोहम्मद गजनवी राइट आंसर है। तो मोहम्मद गजनवी के बारे में देख लेते हैं। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसकी पहली आक्रमण जो है 1000 ईस्वी में है और इसने सबसे बड़ा आक्रमण या चर्चित आक्रमण कहे तो गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर है इस पर करता है और 1025 ईस्वी में करता है। इसमें जो संपत्ति इसके द्वारा हाथ लगती है या लूटता है ये 20 लाख दिनार जो है कि इसने संपत्ति को लूटता है। और अंतिम आक्रमण जो इसका 1027 ईस्वी में है और ये जाटों के विरोध होता है। मोहम्मद गजनवी का मृत्यु जो है कि 1030 ईस्वी में हो जाती है और ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक बनता है। इसके दरबारी देखें तो अलबर्नी, फिरदौसी, उतवी और फारूकी है। अलबर्नी के बारे में कहा जाए तो इसने किताब उल हिंद लिखा है जिसे तहकीक हिंद कहा जाता है और इसे हिंदी में जो है कि भारत की खोज नामक क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पटना कलम क्या है। तो दोस्तों पटना कलम के बारे में देखते हैं तो इसका ऑप्शन जो है कि सामने आप सभी के हैं, 4 ऑप्शन है और इसकी आंसर जो है कि सी है, एक चित्रकला है। पटना कलम क्या है, एक चित्रकला है और ये बिहार से रिलेटिव है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन का दूसरा नाम दिल्ली चलो आंदोलन था। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिल्ली चलो आंदोलन किससे संबंधित है। तो देखिए ये दिल्ली चलो आंदोलन का जो आपका आंसर है बी है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को ही दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन, इसकी शुरुआत जो है कि 17 अक्टूबर 1940 में पवनार महाराष्ट्र में होता है। प्रथम इसमें जो है 3 सत्याग्रही होते हैं। प्रथम जो है कि विनोबा भावे होते हैं, द्वितीय है जवाहरलाल नेहरू और तृतीय जो है कि ब्रह्मदत्त होते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा जाए तो इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ये आंदोलन नहीं था, इनके द्वारा नारा दिया गया था और ये सिंगापुर से दिए थे और इस समय जो था 5 जुलाई 1943 को इन्होंने बोला था। बिहार में देखें सत्याग्रही कौन है तो इनका बिहार में सत्याग्रह का प्रारंभ जो है कि 28 नवंबर 1940 में होता है और प्रथम जो सत्याग्रही होते हैं बिहार से ये श्री कृष्ण सिंह होते हैं, फिर अनुग्रह नारायण सिंह होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब होती है, यानी IPL का शुरुआत। तो IPL का शुरुआत ऑप्शन देखें तो 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने। इसकी शुरुआत जो है कि 2008 में होता है। तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो अब तक 6 टीमों ने IPL जीता है और पहला जो है कि राजस्थान रॉयल्स 2008 में जीता था जिस समय शुरुआत हुआ था। उसके बाद में डेक्कन चार्ज जो है कि 2009 में जीता था और डेक्कन चार्जर्स जो है ये हैदराबाद की टीम थी। चलिए उसके बाद चेन्नई सुपर किंग जो है कि ये 3 बार जीता है और ये 3 बार का विजेता है और 5 बार जो है कि उप विजेता चेन्नई सुपर किंग बना है। तो जो जीता है 2010 में, 2011 और 2018 में जो है कि चेन्नई सुपर किंग विजेता रहा है। उसके बाद में कोलकाता की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर जो है 2 बार जीता है, 2012 और 2014 में। उसके बाद मुंबई इंडियंस जो है आपका 5 बार जीता है। सबसे अधिक बार जो जीतने वाला टीम है IPL वो मुंबई इंडियंस है। 2013 में पहली बार जीता था, उसके बाद में 15, फिर 17, 19 और 2020 जो UAE में जो खेला हुआ था विदेश में वहाँ पे मुंबई इंडियंस ही जीता था। ये 5 बार का विजेता है। और सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें ये 2016 में जीता था। उसके बाद में देखें IPL में 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है तो ये 5 है और ये है विराट कोहली 1 नंबर पर है, सुरेश रैना, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा और शिखर धवन। ये पाँचों जो है कि 5000 से ऊपर रन बनाए हैं IPL में सबसे अधिक। अब बात करें कि IPL में सबसे कम गेंद में यानी 66 गेंद में 175 रन व्यक्तिगत स्कोर सबसे अधिक जो है ये क्रिस गेल का है।
फिर आईपीएल में सबसे कम गेंद पर यानी कि अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी जो है कि केएल राहुल है। इनके द्वारा 50 रन बनाया गया था और शतक 14 गेंद में ही। आईपीएल में सबसे अधिक शतक लगाने वाला खिलाड़ी जो है क्रिस गेल है, 6 शतक अभी तक लगा चुके हैं। और दूसरा नंबर पर विराट कोहली है, इन्होंने 5 शतक लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत कब की गई थी, यानी कि केबीसी का शुरुआत कब हुआ था। तो ये ऑप्शन 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ए है, यानी 3 जुलाई 2000 को हुआ था केबीसी का शुरुआत। चलिए इसके डिटेल देख लेते हैं। तो केबीसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, ये है 2021 में 13वें सीजन की शुरुआत होने वाली है, जो अभी वर्तमान में होगी। अमिताभ बच्चन केबीसी का सूत्रधारक माने कि होस्टर जो है 2000 ईस्वी से ही है, यानी कि इन्होंने अभी तक 12 हो चुका है, जिसमें केवल 3 को छोड़ाकर सभी को होस्ट किया है। अब बात करें कि शाहरुख खान द्वारा जो है कि पहली बार 2007 में तीसरे सीजन केबीसी का सूत्रधारक ये हुए, यानी होस्टर हुए, और इन्होंने होस्ट किया था। और अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब होने के बाद इन्होंने होस्ट किया था। अब बात करें कि कौन कितने राशि जीते हैं। सबसे अधिक राशि जो जीतने वाले अभी तक के हैं अचिन नरूला और सार्थक नरूला, ये दोनों भाई हैं और ये दिल्ली के रहने वाले हैं और इन्होंने 7 करोड़ रुपए जीता था, सबसे बड़ी राशि। उसके बाद में बात करें और ये जो है 2014 में जीते थे। और सबसे पहले जो 5 करोड़ की राशि जीता गया था, ये सुशील कुमार द्वारा जीता गया था 2011 में 5 करोड़ की राशि। ये बिहार के मोतिहारी से हैं। और बात करें सनमित कौर ने केबीसी में 5 करोड़ की राशि जीती है। ये 5 करोड़ की राशि 2013 में जीती थी। और चलिए अब इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के एकमात्र व्यक्ति जिनकी मृत्यु के पश्चात उनके पार्थिव शरीर को 3 देशों के राष्ट्रीय ध्वज में लपटा गया था, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के एकमात्र ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके पार्थिव शरीर को 3 देशों के ध्वज के साथ लपटा गया था, यानी 3 देशों का जो है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है कि उनको प्राप्त हुआ था। तो ये बीजू पटनायक है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। अब देखते हैं कौन कौन सा देश का ध्वज जो है कि इनको मिला था। तो इनकी बात करें, बीजू पटनायक कौन थे, तो इनका जन्म जो है कि 5 मार्च 1916 में कटक उड़ीसा में होता है। मृत्यु 17 अप्रैल 1997 दिल्ली में होता है। और ये जो होते हैं ये पायलट होते हैं। पायलट जिस समय रहते हैं उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार होते रहता है और इन्होंने रूस का बहुत ही सहयोग सेकेंड वर्ल्ड वार में किया था। उस समय ये डकोटा लड़ाकू विमान चला रहे थे। जिस समय हिटलर की सेना रूस पर आक्रमण कर रही थी, उस समय इन्होंने बहुत ही रसिया का हेल्प किया था और इन्हीं के योगदान के कारण हिटलर का सेना जो है कि पीछे मूव कर गया था, पीछे घुर गया था। अब बात करें कि राज्यसभा का सदस्य 1971 में ये बनते हैं और लोकसभा का सदस्य जो है कि 1977, 1980, 1984, 1996, यानी 4 बार बनते हैं। उड़ीसा का मुख्यमंत्री ये 2 बार बनते हैं। अब उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्हीं का पुत्र हैं और ये 2000 ईस्वी से अब तक यहाँ के उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इनका 5वां कार्यकाल चल रहा है। और बात करें कि बीजू पटनायक एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनके पार्थिव शरीर को 3 देशों के राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि भारत, रूस, इंडोनेशिया का जो ध्वज हुआ मिला, इनके शरीर में पार्थिव शरीर को में लपटा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सबसे अधिक बार यानी 10 बार किस स्थान पर हुआ था। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। और कोलकाता में जो है कि 10 बार सबसे अधिक देखा जाए कि अधिवेशन कहाँ हुआ है पूरा भारत में, तो कोलकाता में हुआ है। चलिए अब ये देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में होती है। प्रथम अधिवेशन भी मुंबई में होती है और उस समय अध्यक्षता जो है कि बंकिम चंद्र बनर्जी द्वारा की जाती है। सेकंड अधिवेशन जो है कोलकाता में 1886 में होता है, जो अध्यक्षता जो किया जाता है ये दादा भाई नौरोजी द्वारा। और तीसरा जो है कि 1887 में मद्रास में होता है, जो बदरुद्दीन तैयबजी जी द्वारा किया जाता है। कोलकाता में एक अधिवेशन जो होता है, जो राष्ट्रीय गीत जो गाया जाता है वंदे मातरम 1896 में, और ये कोलकाता में अधिवेशन होता है। और कोलकाता में ही अधिवेशन होता है जहाँ राष्ट्रगान भी गाया जाता है। ये 1911 में राष्ट्रगान गाया जाता है। और प्रथम अधिवेशन जो है कि एक गांव में होता है 1937 में, जो फैजपुर में होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और अंतिम अधिवेशन जो देखते हैं
इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये 1950 में नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और सबसे अधिक बार जो मेंशन कर चुके हैं कि 10 बार जो है कि अधिवेशन हुआ है तो कोलकाता में, और 9 बार एक तरह से कहा जाए, और एक जो है कि विशेष अधिवेशन होती है, तो कुल मिला के 10। फिर मद्रास में 7 अधिवेशन होते हैं। फिर मुंबई में 5 अधिवेशन, 2 विशेष अधिवेशन, तो दोनों मिला के 7 हो गया। फिर विशेष अधिवेशन को देख लेते हैं तो मुंबई में 1918 में हसन इमाम की अध्यक्षता में, कोलकाता में 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, फिर दिल्ली में 1923 में अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में, फिर मुंबई में जो होता है बम्बई में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय, फिर दिल्ली में जो है कि 1947 में लास्ट विशेष अधिवेशन राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए फोटो को पहचाने, भारत के कौन से राज्य का मैप है, यानी कि भारत का कौन से राज्य का नक्शा है ये। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ये है आपके सामने 4 ऑप्शन, और इसका आंसर जो है कि आपका असम है। चलिए अब असम है तो इसके और भी विशेष बड़े मैप में देख लेते हैं। तो देखिए असम है, और असम जो है कि 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, और फिर 2 देश के साथ। तो 2 देश कौन सा है, एक भूटान है और एक आपका बांग्लादेश है। चलिए राज्य देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल के साथ जो है कि सीमा साझा करता है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का पेरिस जो है कि आपका 4 ऑप्शन आ चुका है, और जयपुर इसका राइट आंसर है। चलिए अब विशेष देखते हैं जयपुर के बारे में। जयपुर शहर के संस्थापक जो है शिवाजी जय सिंह द्वितीय है। जयपुर शहर की स्थापना 1728 में हुई थी। जयपुर शहर का जो वास्तुविद हैं वो विद्याधर चक्रवर्ती है। राजस्थान की राजधानी जो है कि जयपुर में है, और भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है, और भारत का गुलाबी शहर जयपुर के ही कहा जाता है। कहा जाता है कि उस समय जो शासक होते हैं स्वाई राम सिंह होते हैं, जो 1876 की बात है, और उस समय एलिजाबेथ भारत आती है, और जयपुर के इन्हीं के स्वागत के लिए जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया जाता है। और बात करें कि जयपुर 3 ओर से जो है कि अरावली पर्वत से घिरा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि 3 ओर से अरावली पर्वत से घिरा हुआ है। जयपुर में पर्यटक स्थल की बात करें तो ये जंतर मंतर है, हवा महल है, BM बिरला तारामंडल है। फिर उसके बाद में आपका आमेर का किला है, जयगढ़ का दुर्ग है, और पेरिस की बात करें तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने शहर में वेधशाला जंतर मंतर है, यानी कि भारत के कितने शहरों में जो है कि वेधशाला जो जंतर मंतर है ये अवस्थित है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, और ये है इसका आंसर 5। और 5 कौन कौन सा शहर है, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत के 5 शहरों में जंतर मंतर है, और इसका निर्माण जो है कि जय सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था, मानी शिवाजी जय सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। जयपुर के जंतर मंतर को विश्व विरासत में 2010 में शामिल किया गया। ये 5 कौन कौन सा है, तो एक दिल्ली हो गया, फिर जयपुर हो गया, उज्जैन हो गया, मथुरा हो गया, और वाराणसी हो गया। सबसे पहले जो जंतर मंतर का स्थापना हुआ था वो दिल्ली का हुआ था, और दिल्ली के बाद जो है कि आपका ये उज्जैन, जयपुर और मथुरा, वाराणसी ये सब हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों देखें कि भारत के माने कितने राज्य ऐसे हैं जिनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, और आंसर आ गया है बी, और इस बी में जो है कि 7 भारत के ऐसे राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिसके द्वारा 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।